Welcome back friends, welcome to Tanish coaching classes. Friends, today I am going to explain you क्लास 12 लेसन थर्ड है। थर्ड से रिलेटेड आपको मैं कुछ क्वेश्चन से लेकर आया हूं, जिसमें कि आपका चैप्टर नेम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत अकाउंटेंसी क्लास 12 लेसन थर्ड से, ये आपका चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन है, चैप्टर थर्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. A और B लाभ विभाजित 2:1 में लाभ बांटने वाले साझेदार। इन फ्यूचर दे विल शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। भविष्य में उन्होंने अपने लाभ को 3:2 में बांटने का निश्चय किया। कैलकुलेट द सैक्रिफिशिंग रेशियो, त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ जब इसे आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको याद रखना है किस तरीके से आप इसमें बनाते हैं। गिवन दैट करके ये दिया है, क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर आप लिख लेते हैं ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो मीन्स यहाँ पर पुराना अनुपात। ओल्ड रेशो मीन्स पुराना अनुपात, और ओल्ड रेशो अपने पास है यहाँ पर 2:1। तो यहाँ पर A का जो ओल्ड रेशो होगा वो होगा 2, और नीचे इन दोनों का प्लस 2 + 1 होगा कितना, 3। सेम वे में आप B का बना लेते हैं। B का ओल्ड रेशो बनेगा 1 अपॉन में दोनों का प्लस 2 + 1 हो गया कितना, 3। फिर आप यहां पर लिखते हैं इसका न्यू रेशो। न्यू रेशो जब बनाओगे तो न्यू रेशो का भी आपको दे रखा है, उनका फ्यूचर में जो रेशो होगा वो होगा नया अनुपात। 3:2 दिया है, तो यहां हमने लिख लिया 3:2, और A का जो न्यू रेशो होगा वो होगा 3/3 + 2, यानी कि होगा कितना, 5। और B का बनाओगे तो B का भी हो जाएगा क्या, 2/5। अब दोस्तों, यहां पर फाइंड करने का बोला है, कैलकुलेट सैक्रिफिशिंग रेशो। तो सैक्रिफिशिंग रेशो का जो फॉर्मूला है, यहां पर फॉर्मूला होगा सैक्रिफिशिंग मीन्स यहां पर होगा त्याग अनुपात। सैक्रिफिशिंग रेशो इक्वल ओल्ड रेशो, यानी कि पुराना अनुपात। यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं दोस्तों, ये ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, A का रेशो निकाल लेना है। A का ओल्ड आपको दे रखा है इसमें 2/3, यहां पर मैंने लिखा 2/3 माइनस A का आपको न्यू लिख देना है 3/5। जब इनका एलसीएम आप लेते हो तो दोस्तों ध्यान देंगे, A का जो बनेगा, जब दोनों 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो आता है 15। अब वो रेशो कैसे 15 आया इनका एलसीएम, तो 3 और 5, यहाँ छोटा नंबर 3 है, 3 के टेबल में 5 आता नहीं, तो आप इजीली इनका क्या कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नंबर बनेगा वो आपको एलसीएम मानना है। और सपोज ये नंबर ऐसा होता है कि इस छोटे नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर आता होता है, तो बड़े नंबर को आप एलसीएम मान लेते हैं। वैसे 3 और 5 का एलसीएम निकालना आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ 3, 5 का एलसीएम मैंने लिया 15। अब मुझे क्या करना है, 3 के टेबल में 5 कितने टाइम में आता है, सॉरी 3 के टेबल में 15 5 टाइम में, 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो ये होगा 5 × 2 = 10,
देन माइनस, अब 5 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम। 5 3 जा 15, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में करते हैं तो 3 3 जा 9। तो यहाँ दोस्तों आपका 10 माइनस 9 1 अपन में 15। तो ये रेशो आ गया ए का। सेम वे में आप निकालते हैं बी का रेशो जो होगा, बी का ओल्ड रेशो है 1/3 माइनस बी का न्यू रेशो होगा 2/5। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना? 15। और 3 के टेबल में 15 5 टाइम में आता है तो 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 बन जा 5। और 5 का टेबल में 15 आता है 3 टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 3 जा 15। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं 3 2 जा 6। यहाँ पर आपका आया -1/15। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आंसर इसका प्लस में आया तो ये सैक्रिफिशिंग रेशियो होगा, यानी कि ए सैक्रिफाई करने वाला पार्टनर होगा, लेकिन बी का आंसर माइनस में आया। इसका मीन्स ये माइनस में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये क्या होगा? एक गेनिंग होगा, यानी कि बी गेन करने वाला पार्टनर होगा, इसलिए ये गेनिंग रेशियो इसका बनेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट सम आ जाता है कि ए, यहाँ पर आपको सिर्फ सैक्रिफाई रेशियो पूछा है तो हमने ए का बता दिया है, तो ए सैक्रिफाई करेगा। बी का पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया। सेम वे में आपका ऐसा होगा। और इसका जो फॉर्मूला काम करता है सैक्रिफिशिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि त्याग अनुपात बराबर होगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और नया अनुपात अगर आपको लाभालाभ अनुपात निकालना है तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अब हम देखते हैं सेम क्वेश्चन सेकंड है, पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4/7 और 3/7। पी और क्यू पार्टनर अपने लाभ को 4/7 और 3/7 में बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। उन्होंने भविष्य में अपने लाभ को समान रूप से बांटने का निश्चय किया। शो हु विल गेन एंड इन व्हाट रेशियो। बताइए कौन लाभालाभ प्राप्त करेगा और कितना। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको लिखना है गिवन। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है, गिवन दैट मीन्स यहाँ पे हमने कर दिया दिया है। क्या क्या दिया है आपको? पहले आप लिखते हैं ओल्ड रेशियो, यहां पर 2 पार्ट में मैं सॉल्व कर देता हूं। तो यहां पर मुझे लिखना है एक तो ओल्ड रेशियो यानी कि पुराना अनुपात। तो ओल्ड रेशियो आपका जो बनेगा वो क्वेश्चन में दे रखा है। यहां पर ओल्ड रेशियो किसका है? डायरेक्ट अगर बना दिया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ओल्ड रेशियो। यहां पर मैंने कर दिया ए का, बनाने की जरूरत नहीं, सीधा लिखा है अपने में 4/7, और बी का जो ओल्ड रेशियो होगा वो होगा 3/7। अब इसके बाद हम यहां बना लेते हैं न्यू रेशियो यानी कि नया अनुपात। तो नया अनुपात कैसे बनेगा? जितने पार्टनर्स हैं, चूंकि समान बोला गया है तो जितने पार्टनर्स हैं उतने टाइम आपको 1 लिख देना है। तो 1:1 बराबर बोला है तो 2 पार्टनर्स है 2 टाइम 1 लिख दिया। तो यहाँ पर न्यू रेशियो ए का बनेगा, यहाँ पर सॉरी पी और क्यू दिया है क्वेश्चन में, तो ये पी कर देंगे और इसको कर देंगे क्यू। तो पी का होगा शेयर कितना? 1/2, और क्यू का भी हो जाएगा कितना? 1/2। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हमें सैक्रिफिशिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पर चूंकि गेन का बोला है हु विल गेन, तो गेनिंग का फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। यहां पर गेनिंग रेशियो
ये आया सैक्रिफिशिंग रेशो इक्वल होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करना है। तो फर्स्ट नंबर हम निकालते हैं पी का। तो पी का यहाँ पर रेशो 4/7 दिया है, तो मैंने लिखा 4/7 माइनस पी का आपका 1/2 दिया है न्यू रेशो। जब इसका हम एलसीएम करते तो एलसीएम, अब मैंने आपको बताया था छोटा नंबर 2 है तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो ऐसे केस में आप दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, वही आपका बनेगा एलसीएम। 7 के टेबल में 14 2 टाइम में आता है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में कर दिया 4 में, तो 2 4 जा बन गया 8। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 का इसमें कर दिया 2 4 जा 8। अब 2 के टेबल में 14 7 टाइम में आता है, 7 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये हो गया 7 बन जा 7, माइनस किया तो 8 माइनस 7 तो बड़ा नंबर प्लस का है, तो यहाँ पर आ गया 1/14। तो ये आपका पी का आ गया। अब ऐसा कैसा हम क्यू का रेशियो निकालते हैं, तो क्यू का इसका पी का जो आंसर आया दोस्तों वो प्लस में आया, मींस पी सैक्रिफाई करने वाला पार्टनर है। अब इससे पता लग जाता है कि जब 2 पार्टनर है, एक सैक्रिफाई करेगा तो दूसरा गेन करेगा। अगर क्लियर हो जाता है तो आप गेनिंग का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और क्लियर नहीं होता तो आप सैक्रिफाइस से भी आप गेन पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सैक्रिफाई के फॉर्मूले से अप्लाई करके लगाता हूँ। तो यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू, तो क्यू का जो ओल्ड होगा वो होगा 3/7 माइनस 1/2। एलसीएम अगेन 14 आने वाला है। 7 के टेबल में 14 2 टाइम में, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6, देन माइनस 2 के टेबल में 14 7 टाइम 7 बन जा 7। तो यहाँ पर 6 माइनस 7 करेंगे तो आंसर -1/14 आएगा। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर माइनस का आंसर आया, क्यू का जो रेशियो निकला -1/14, इसका मीन्स ये क्यू होगा गेन करने वाला। यहाँ पर माइनस पर ध्यान नहीं देना, आपको माइनस से सिर्फ ये पता लगेगा कि वो रेशियो यहाँ सैक्रिफाई करने वाला पार्टनर है कि गेन करने वाला। तो गेनिंग निकल गया। आंसर में आपसे पूछा गया हु विल गेन, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे क्यू विल गेन। आपको डाल देना है क्यू विल गेन, शेयर हो जाएगा कितना 1/14। यहाँ पर माइनस पर ध्यान नहीं देना है। इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।